कराची कारसाज एक्सीडेंट का मामला, आमना आरिफ को क्या इंसाफ मिल पाएगा? सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। बिलाखिर क्या हो रहा है इस केस में और इस केस की असल हकाइक क्या है? इस टाइम पे वो जेल के अंदर मौजूद है। हर एक को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट करे। हमारे साथ मौजूद है इस केस की असल रीढ़ की हड्डी समझाने वाले हमारे बैरिस्टर उज़ैर साहब, जो कि इस केस को लीड कर रहे हैं आमना आरिफ की तरफ से। सर ये बताइएगा, केस हो जाता है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहीं चीज बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं, इसको भी दूर कीजिए और बिलाखिर बताइए कि आया इस केस में कितनी अब तक जाँच पड़ताल हो चुकी है और आपको लग रहा है कि आप उनको इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि हम सब इंसाफ के लिए उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको भी आप ही के पीछे आना होगा। तो ये बताइएगा कैसे देख रहे हैं और क्या इंसाफ मिल पाएगा? देखें, अफवाहें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना लोग उड़ा रहे हैं। पहली बात मैं उन सबसे दरख्वास्त ये करूँगा कि अफवाहें ना उड़ाएं, ठीक है। ये बात आ रही है कि वो लड़की दुबई चली गई, कंप्लीट झूठ बात है। इस टाइम पे वो जेल के अंदर मौजूद है। अभी मेरे पास ये चंद बातें आ रही हैं कि रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके अंदर ये आ गया वो आ गया। बात यह है कि मेरी अभी 5 मिनट पहले ही आयु से मेरी बात हुई है। मैंने उससे पूछा मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, तो उसने मुझे ये वाली बात बोली कि सर अभी तक नहीं आई है, लिहाजा टीम तश्कील की हुई है। वो टीम जो तश्कील की है उससे पता चलेगा अभी कि मेडिकल रिपोर्ट की क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने कहा आप टीम से मालूम करके मुझे बताएं। और मैंने ये वाली बात बोली है कि एसएसपी साहिबा से भी मेरी बात बताएं। अच्छा, अब एसएसपी साहिबा ने मेरी मालूमात के हिसाब से जो मेरी आईओ से भी बात हुई है, तो डिफरेंट उन्होंने वहाँ पर बाकायदा ग्रुप्स बना दिए हैं डिफरेंट आईओस के, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और हर एक को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट करें। जैसे कि हमारे चंद को लगाया है डीवीआर की कलेक्शन के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। चंद को लगाया हुआ है अपना जो डायरेक्ट ऑक्यूलर एविडेंस है, जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट लेने के लिए, और चंद को लगाया हुआ है ये जो हमारा मेडिकल रिपोर्ट है इस सिलसिले में। तो ये सारे के सारे एविडेंस अभी कलेक्शन स्टेज के ऊपर हैं। और ये जो है इसको आईओ को अपनी 173 की रिपोर्ट जो सबमिट करवानी होती है वो 2 तारीख तक करवानी होती है। अब लेट्स सी वो 2 तारीख तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनको और उस पर ग्रेस पीरियड मिल जाएगा 3 दिन का 173B के तहत। अगर उसमें भी नहीं करवाते हैं तो 344 में उनको और टाइम मिल सकता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन फेस के ऊपर चल रहा है मैटर। बस मैं ये दरख्वास्त करूँगा स्पेशली सोशल मीडिया से और आम आवाम से कि भाई जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है ना उसके ऊपर यकीन रखें, अफवाहों के ऊपर यकीन ना रखें। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, आपने जिस एक अफवाह की तरदीद की कि लड़की फरार है, भाग गई है, अभी ये भी मुझे बताइएगा कि इस पर बातें हो रही हैं कि अगेंस्ट पार्टी की जानिब से कुछ पैसों का ऑफर की गई है, पेशकश सामने आई है, इस तरह की भी खबरें देखने को मिली है। तो इस पे तरदीद करें कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है या इसके अलावा भी कोई पेशकश अगेंस्ट पार्टी की जानिब से की गई है? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पैसों की ऑफ़र वगैरह ये सब झूठी बातें हैं। लेकिन देखिए, हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा कानून क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसी ऑफ़र नहीं हुई है, लेकिन हमारा कानून है, हमारा मज़हब है, वो भी दियत के लिए अलाउ करता है। ये तो हमारे कानून में एक प्रोविज़न मौजूद है, वो तो पार्टी के ऊपर है। हम तो काम करते हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी। पार्टी जैसा चाहती है हम वैसा काम करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई ऑफ़र आई है, ना ही ऐसी कोई बात पक्की है। अगर ऐसी कोई दियत की ऑफ़र आएगी, अगर वो ऑफ़र करेंगे तो फिर पार्टी की मर्ज़ी होती है, पार्टी ले या नहीं ले उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अभी क्या इसमें जो 5-6 दिन इस केस में गुजर गए हैं, तो उस वक्त कुछ बताया जा रहा था कि दफ़ात में भी इजाफा किया गया, उस वक्त केस कमज़ोर था फिर मजबूत हुआ, तो इसमें क्या कॉम्बिन है और कितना कोई फ़र्क हुआ है? देखें, पहले जो दफ़ा लगी थी वो तमाम अवेलेबल नेचर की थी, 320, 337G वगैरह, ये सारी अवेलेबल नेचर की ऑफेंसेस थी, क्योंकि इसमें जो है ना मैंसरी आपकी नियत शामिल नहीं होती इस ऑफेंस के अंदर। लेकिन सब्सिक्वेंटली 322 का इजाफा हुआ। 322 एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा दियत है, वो इजाफा हुआ, उसकी वजह से इस लड़की की जुडिशल कस्टडी हुई। एक सेक्शन का इजाफा ये हुआ है। अलबत्ता दूसरे सेक्शन का भी इजाफा हो चुका है, वो है 114। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, आईओ से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था मैंने 114 पे अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और 114 को मैं अब ऐड करने वाला हूँ। तो पॉजिटिवली इसमें 114 सेक्शन भी ऐड हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ साकिब साहब भी मौजूद होंगे। साकिब साहब बताइएगा, आप भी बड़े इस केस को लीड कर रहे हैं, ये बताएं कि अभी कुछ लग रहा है कि वाकई इंसाफ मिल पाएगा अहले खाना को? क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपके साथ है और वो यही कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंसाफ मिले। अब जाहिर है कोई आम शहरी तो कोर्ट नहीं जा सकता, तो यकीनी तौर पर आप ही के आस पर है पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केस कंप्लेनिंग जब से लीड कर रहे हैं जो बैरिस्टर रोज़र एकोरी और इनकी जो टीम है पूरी, असल में बैरिस्टर रोज़र एकोरी जो है साबका जज रह चुके हैं और मुझे इन पे पूरा भरोसा है और ये क्रिमिनल के बहुत ही अच्छे लॉयर हैं। अच्छा, ये कंप्लेनेंट की खुशकिस्मती है कि वो उनको जो है ना वो UKMS जैसी फर्म जो है ना वो उनको लीड कर रही है, उनको डील कर रही है इस केस को। तो मुझे पूरा
इंसाफ ज़्यादा बात है, कंप्लेंट में इंसाफ हासिल करने में इसमें कोई परेशानी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया जो है वो जितना ज़्यादा प्रेशर डालेगा, एक सोशल मीडिया के अलावा और जितनी भी इस आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे जमात इस्लामी ने एक रैली निकाली थी, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस तरह की छोटी छोटी रैलीज मुनक़िद करें, ताकि जो है वो दूसरी जो एक्यूज़्ड है उनके ऊपर प्रेशर आ सके। और इंसाफ की फरहमी में ये वाला जो आपका सोशल मीडिया है वह बहुत अच्छा जो है ना रोल प्ले कर सकता है इसमें। अच्छा, मुझे सर ये भी बताइएगा कि अभी अहले खाना की जानिब से क्या कहा जा रहा है, अभी वो इस दुख की घड़ी में है, तो अभी कुछ आसार हैं कि यार कि हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि उनको इंसाफ दिला सकती है, या ये चीज़ है उनको इंसाफ दिला सकती है, तो इस बारे में कुछ क्या कह सकते हैं? आपके लग रहा है कोई आसार के हवाले से, कोई इंसाफी आसार के हवाले से? देखिए, अब क्या है, ये तो जब जजमेंट का टाइम आएगा, जब फैसला वक्त आएगा, जब ही पता चलेगा। अब इसमें तो जैसे अभी उधर साहब ने एक बात करी थी कि इसमें जो है ना एक दियत की बात, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें बीच में अगर होगी, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई है नहीं, अगर होगी वो भी उनका शरई हक है। तो जब दियत के मामला तय हो जाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको पता है वो भी मतलब एक केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा, और वो भी उनका राइट है, वो ले सकते हैं। और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है अगर ये केस चला तो इसमें जो है वो उन खातून को और उनके हस्बैंड को भी सज़ा हो सकती है, और इंशाल्लाह होनी भी चाहिए इसमें।